हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 45 साइंस सब्जेक्ट के बेटा 9th क्लास के लिए, ठीक है। और 16 तारीख के यानी कि फ्राइडे की आपकी ये वर्कशीट है जिसमें चैप्टर चला हुआ है टिश्यूज़, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू और उसके अंदर भी पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान क्या पूछ रहा है? दीदी, व्हाट हैपन्स टू दी सेल्स फॉर्म बाय दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ इन दी प्लांट्स। तो बेटा हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है। तो जो ये टिश्यूज़ बनते हैं इनके द्वारा, तो ये क्या करते हैं, ठीक है, क्या होता है इनके फॉर्म होने से, बनने से, तो वो पूछ रहा है ज्ञान। तो ज्ञान, द न्यू सेल प्रोड्यूस बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर इनिशियली सिमिलर टू द मेरिस्टेम इटसेल्फ, बट आफ्टर ए पर्टिकुलर सेल डिवीजन सम ऑफ दीज सेल लॉस देयर एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। तो बेटा देखो क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे क्या होते थे, वो डिवाइड होते रहते थे। तो डिवाइड हो रहे थे बार बार, तो वो पूछ रहा है कि डिवाइड होने के बाद क्या होता है इनका। तो जो डिवीजन हो करते करते बेटा एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ सेल क्या करते थे, अपनी सेल डिवीजन की जो एबिलिटी होती है उसको खो देते हैं, ठीक है। दीज सेल अंडरगो ए प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन आफ्टर विच दे फॉर्म ए परमानेंट टिश्यू और बिकम द कंपोनेंट ऑफ द परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, जो ये अपनी खो देते हैं ये क्षमता जो डिवाइड होने की, तो ये क्या करते हैं कुछ समय बाद एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं डिफ्रेंसिएशन वाली, ठीक है। जिसके बाद क्या होता है, ये एक परमानेंट टिश्यू का रूप ले लेते हैं या फिर उसका कंपोनेंट बन जाते हैं परमानेंट टिश्यूज का, ठीक है। अब ये सेल डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस है क्या बेटा, जिसके थ्रू ये होता है? तो सेल डिफ्रेंसिएशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच ए सिंपल सेल ग्रोज, मैच्योर एंड changes its characteristics slowly and attain the ability to perform the specialized function in an organism। क्या बोला है बेटा, देखो इन्होंने अब यहाँ पर कि सेल डिफ्रेंसिएशन एक तरीके की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या होता है, सिंपल सेल ग्रो करता है, मैच्योर होता है, जैसे आप छोटे से बड़े होते हो, और फिर चेंज करते हैं अपने करेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। धीरे धीरे अपनी जो कार्य करने के तरीके हैं, विशेषताएं हैं, वो चेंज करते रहते हैं। जैसे आप बचपन में खेलते थे गुड्डे गुड़ियाओं से, अब बड़े होने के बाद बड़ी 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 मतलब कि वीडियो गेम खेल रहे हो या फिर कुछ और चीज़ कर रहे हो, तो आपके भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स गुण चेंज हो रहे हैं, धीरे धीरे चेंज होते हैं, फिर अटेन कर लेते हैं एक एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन, और धीरे धीरे एक ऐसी एबिलिटी अपने अंदर मतलब अटेन कर लेते हैं जो क्या करती है, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करती है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे आप बड़े होकर पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, बहुत ज़्यादा मतलब कि हार्ड स्टडी स्टार्ट कर देते हो, बचपन में तो आप ABCD पढ़ते हो जैसे, ठीक है। धीरे धीरे आप क्या करते हो, डिफ़िकल्ट स्टडी करने लग जाते हो। तो इसी तरीके से ये भी क्या करते हैं, धीरे धीरे एक न्यू एबिलिटी अटेन कर लेते हैं और एक प्रॉपर एक स्पेशल फंक्शन को करते हैं, फिर उसमें एक पर्टिकुलर विशिष्ट कार्य करने लगते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द सेल डिफ्रेंसिएशन, और ये प्रोसेस कहलाती है सेल डिफ्रेंसिएशन, जिसमें सिंपल सेल किसमें बन जाता है बेटा, एक मैच्योर सेल बन जाता है और परमानेंट का रूप ले लेता है, परमानेंट टिश्यू का। थ्रू दिस प्रोसेस परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड इन दी प्लांट, और इसी प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यूज के जो होते हैं बेटा, तो मतलब कि ये कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। ये भी हमने क्या पढ़ा बेटा, टिश्यू पढ़ा। टिश्यू में भी क्या होते हैं, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू, ठीक है, ये एनिमल ये प्लांट। अब हमने प्लांट में पढ़ा क्या था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा हमने। आज हम पढ़ रहे हैं मतलब कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर हम पढ़ रहे हैं परमानेंट टिश्यू के बारे पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब पैरेन्काइमा को हम उससे पहले पढ़ें तो उससे पहले हमें परमानेंट टिश्यू को पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू था उससे जो परमानेंट टिश्यू बने वो कैसे बने, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था उससे क्या बना, परमानेंट टिश्यू बना, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू भी 2 तरीके का होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आपको याद होगा सबसे पहले हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बाद हमने आज पढ़ा परमानेंट टिश्यू कैसे बनते हैं। इनसे धीरे धीरे क्या कर देते हैं, वो अपनी एबिलिटी खो देते हैं डिवाइड होने की, तो ये बन गए। इससे फिर ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स। यानी कि एक तो जैसे आप बेटा डिज़ाइन देखते होंगे, कोई भी मेहंदी का डिज़ाइन देखते हो, एक तो सिंपल हो इस तरीके से ऐसे बेल वगैरह बना दी, और एक क्या होता है बेटा डिज़ाइन बहुत ज़्यादा घूम फिर के आपकी समझ से बाहर है, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 होते हैं। तो दीज आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ सेल, तो मतलब इनमें क्या होता है, एक ही जैसे सेल होते हैं, तो जिनको आप आसानी से पहचान लेते हो। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल,
और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं, यानी कि जैसे सिंपल वाला मान लो इस तरीके से सबकी जो आकृति है वो सेम है, और जो परमानेंट है उसकी बेटा किसी की कैसी है किसी की कैसी है, तो समझ से बाहर है। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम पढ़ेंगे। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप। अब ये भी क्या है, 3 तरीके का है। ठीक है, हमने पढ़ लिया ना, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बना, परमानेंट से 2 बने, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल के भी क्या हो गए बेटा, 3 बन गए अब आगे। ठीक है, कौन कौन से, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो आपको ये नाम ही याद रखने, कौन किसकी टाइप है ये याद रखना है। तो बेटा अब इसके फीचर्स पढ़ते हैं। पेरेन्काइमा को हम आज पढ़ेंगे, बाकी को अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो सम फीचर्स ऑफ पेरेन्काइमा आर, दे फॉर्म ए बेसिक पैकिंग ऑफ द सेल्स इन प्लांट। तो ये क्या करते हैं, बेसिक पैकिंग का काम करते हैं सेल की, उसको बांधने का काम करते हैं एक तरीके से। एंड ऑल्सो कॉल्ड द पैकिंग टिश्यू, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पैकिंग टिश्यू बोला जाता है। पेरेन्काइमा सेल्स आर यूजुअली फाउंड इन द इनर लेयर ऑफ द लीव्स। ये कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा, ज़्यादातर ये इनर लेयर होती है, जो पत्तियों की जो आंतरिक परत होती है उसमें, या मेन फीलिंग्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट। और बेटा जो स्टेम्स होते हैं, जैसे ये है, ये स्टेम हो गया या रूट्स हो गई बेटा जो इस पेड़ की, इनमें पाया जाता है। ठीक है, इनके अंदर मेन फीलिंग के अंदर इनके पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्या, इट्स सेल आर लिविंग एंड हैव ए थिन सेल वॉल। और जो ये पेरेन्काइमा होते हैं बेटा, इनके जो सेल होते हैं वो लिविंग होते हैं। हमने कल पढ़ा था जो प्लांट सेल होते हैं वो सभी लिविंग नहीं होते, सिर्फ कुछ ही पार्ट जो होता है वो लिविंग होता है उनका, ट्रीज़ का या प्लांट्स का। तो उनमें से पेरेन्काइमा क्या है, लिविंग है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, लिविंग सेल्स हैं। ठीक है, और ये पतली इनकी वॉल्स होती हैं, जो इनकी भित्तियाँ होती हैं वो भी बहुत पतली होती हैं। दीज सेल्स हैव लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वोक्यूल डेट स्टोर्स वाटर एंड फूड। और बेटा इनमें क्या होता है, लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वोक्यूल होता है। देखो हमने ये पढ़ा था, प्लांट में क्या होता है, इस तरीके की एक बीच में वोक्यूल होता है। ठीक है, और ये लार्ज होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जल और खाना स्टोर होता है, यानी कि वाटर और फूड स्टोर होता है इसके अंदर। ठीक है, जनरली दीज सेल्स आर लूजली पैक्ड। और ये क्या होते हैं बेटा, लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब कि ज़्यादा एक तरीके एक दूसरे से मतलब बिल्कुल ऐसे अटैच नहीं होते, इनके बीच में गैप होता है, एक यहाँ पर हो गया एक यहाँ पर हो गया, तो इनके बीच में ये गैप बन गया। ठीक है, तो इनको बोलते हैं लूजली पैक्ड। एंड हैव लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस, यानी कि इनके बीच में क्या होता है, अंतराकोशिक स्थान होता है। ठीक है, जिसको इंटरसेल्यूलर स्पेस बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स बेसिक स्पर्ट्स टू द प्लांट। और ये क्या करते हैं, बेसिक स्पर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, यानी कि उनको आधार प्रदान करते हैं, उनको एक सहारा प्रदान करते हैं। अब बेटा टाइप्स पढ़ते हैं इसकी पेरेन्काइमा के भी। तो क्लोरेन्काइमा इन सम प्लांट्स, पेरेन्काइमा इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। तो देखो बेटा मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमिक टिश्यू से क्या बनता है बेटा, परमानेंट टिश्यू बनते हैं। फिर परमानेंट टिश्यू से क्या बने बेटा, 2 टिश्यू बने, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू में बेटा 3 तरीके के बने। ठीक है, कौन कौन से, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, जिसमें हमने पेरेन्काइमा पढ़ा। अब बेटा पेरेन्काइमा के भी 2 टाइप्स है, कौन कौन से, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। ठीक है, ये कोलेन्काइमा है, ठीक है, ये क्लोरेन्काइमा, ये याद रखना, ये क्लोरेन है, ये कोलेन है, इसमें आर नहीं आएगा यहाँ पर। ये नाम भी याद रखना है, स्पेलिंग भी याद रखनी है आपको। तो हम इन दोनों के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा क्लोरेन्काइमा क्या है, क्लोरेन्काइमा में क्यों डिवाइड हुआ, इन सम प्लांट्स पेरेन्काइमा इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, कुछ जो पेरेन्काइमा होता है उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये कौन से प्लांट्स में पाया जाता है, जो प्लांट्स कहाँ पर होते हैं, ज़मीन पर होते हैं। ठीक है, जो मतलब ज़मीन पर उगते हैं उन पर पाया जाता है क्लोरेन्काइमा। ठीक है, मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है उनके अंदर, जिसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, क्लोरेन्काइमा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड इन दी क्लोरेन्काइमा। अब बेटा क्लोरोफिल जहाँ पर विद्यमान होती है वहीं पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, जहाँ पर खाना बनता है, तो इसी में होगी वो। अब बेटा एरेन्काइमा की बात करते हैं। इट इज़ द अनदर टाइप ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यूज फाउंड इन द एक्वेटिक प्लांट। और ये बेटा जलीय पौधों में पाया जाता है, ये हमने कहा था जमीन वाले पौधों पर। ठीक है, और ये जलीय पौधों में पाया जाता है। दीज सेल्स हैविंग लार्ज एयर स्पेस, इनके बीच में क्या होता है बेटा, लार्ज स्पेस होता है। देखो यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है, ये है आपका क्लोरेन्काइमा, जो कि ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है। ठीक है, और यहाँ पर ही फोटोसिंथेसिस होती है। अब नीचे आप जो देख रहे हो ये है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा मतलब इसमें देखो बेटा आपको बहुत सारे होल्स दिख रहे होंगे, इनके अंदर एयर भरी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक स्टिक है बेटा प्लांट की,
देखो आप इसको देखोगे ना, ये एक स्टिक है प्लांट की जिसमें आपको इस तरीके से होल्स दिख रहे होंगे। ये ऊपर का पार्ट आपको काट कर दिखा रखा है जिसमें ये होल्स है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, इट इज़ अनदर टाइप ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू फाउंड इन द एक्वेटिक प्लांट्स, दीज सेल हैविंग लार्ज एयर स्पेस इन दैम विच प्रोवाइड्स बोयेंसी टू द प्लांट्स टू कीप दैम फ्लोट। अब ये क्या करती है, जो हवा इसके अंदर भर जाती है, जैसे आप तैरते हो बेटा तो आप क्या करते हो, टायर बांध लेते हो या अपने चारों तरफ बैलून बांध लोगे, जिससे क्या होगा, उनके अंदर एयर भरी होती है जो कि हल्की होती है, वो पानी में तैरती है तो आपको भी डूबने नहीं देती। इसी तरीके से इनके अंदर एयर भर जाती है तो ये पेड़ों को डूबने नहीं देती और ये तैरते रहते हैं उसमें प्लांट्स, ठीक है, पानी के अंदर। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखो एयर स्पेस किस तरीके का होता है, इस तरीके से एयर स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा कम स्पेस ये घेरती हैं, बाकी सब हवा भरी होती है इसमें। इसका ये स्टेम है, स्टिक है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज परमानेंट टिश्यूज एंड नेम देयर टाइप्स। तो बेटा परमानेंट टिश्यूज कितने तरीके के थे, परमानेंट टिश्यूज यहाँ पर परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, हमने यहाँ पर पढ़ी थी। सेल डिफरेंशिएशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच सिंपल सेल ग्रोज, मैच्योर, चेंज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली एंड अटेन द एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और दिस प्रोसेस इज नोन एज द सेल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ तक ये सारी कर दोगे, ऊपर ये सारा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट टू फीचर्स ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यूज एंड व्हाट आर देयर मेन फंक्शंस। तो क्या इनके मेन फंक्शंस हैं, तो फीचर्स कौन कौन से बेटा पेरेन्काइमा के हमने अभी पढ़े। एक तो क्या है, यहाँ से आप लिखोगे, जनरली दीज सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड हैव लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस, इट प्रोवाइड्स बेसिक स्पर्ट टू द प्लांट। ये क्या आ जाएगा, इट प्रोवाइड बेसिक स्पर्ट टू द प्लांट, तो ये तो इसका कार्य हो गया। दूसरा क्या है, These cell have large centrally located vacuole and that store water and food, ये इसका दूसरा कार्य है। तो ये दो कार्य के पॉइंट्स हो गए। अब फीचर्स जो बोले गए थे बेटा, यहाँ पे लिखोगे कि इट्स सेल्स आर लिविंग एंड हैव थिन सेल, एक ये पॉइंट हो गया उसमें। दूसरा बेटा नीचे से आप यहाँ से लिखोगे, जनरली दीज सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड हैव लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस, मतलब कि आपको ये चारों पॉइंट लिख देने हैं इसमें कुल मिलाकर, ठीक है। यही बोला गया है कि आपको उनके फीचर्स लिखने और उनके कार्य लिखने। तो ये है, तो ये सारे ही फीचर्स, ठीक है, चाहे तो आप इनमें से कोई से भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, वेयर आर दी पेरेन्काइमा टिश्यूज फाउंड इन दी प्लांट एंड वाई आर दे कोल्ड पैकिंग टिश्यूज। अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं और इनको पैकिंग टिश्यूज क्यों बोला जाता है। इसलिए मैंने आपको ऊपर वाला फीचर नहीं लिखने को बोला था, क्योंकि इसको आपको अलग से पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, दे फॉर्म ए बेसिक पैकिंग ऑफ द सेल्स इन प्लांट। तो ये बेसिक पैकिंग को करते हैं प्लांट्स की, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, पैकिंग सेल्स, पैकिंग टिश्यूज बोला जाता है। दूसरा क्या बोला था बेटा, कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो पेरेन्काइमा सेल्स आर यूजुअली फाउंड इन द इनर लेयर ऑफ द लीव्स, मेन फीलिंग्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट। तो पहले ये पॉइंट लिखोगे, उसके बाद आप ये ऊपर वाला पॉइंट लिखोगे, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में बेटा इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।